कॉन्फ्रेंस है, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम आपको कुछ डेटा देना चाहते हैं। उसी के साथ साथ जो हमने कोरोना की दूसरी वेव को झेलते हुए कुछ अचीवमेंट्स इस डिस्ट्रिक्ट ने किए हैं, उसके बारे में भी अवगत कराना चाहते हैं। मैं सबसे पहले गांदरबल की आवाम का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके प्रशासन की हर पॉसिबल तरीके से मदद की है इस सेकेंड वेव से जूझने में एवं लोगों को सुरक्षित रखने में। इस बार हमारे पास लगभग अभी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में 1000 के ऊपर एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं और लगभग 50 लोग इस वक्त जिला अस्पताल में भर्ती हैं। इसी से हम समझ सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल की जो सेकेंड वेव है वो कितनी ज्यादा और डेडली है। पिछले साल हमारे इतने ज्यादा एक्टिव केसेस नहीं थे और न ही हमारे इतने ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस थे। इसके चलते हमको ये समझना जरूरी है कि जो इन्फेक्शन का रेट है वो अब कहीं ज्यादा गति से बढ़ रहा है और इसीलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने की। कोरोना से बचने का सबसे एक जो अच्छा उपाय है वो है समय से अपने आप को वैक्सीनेट करवा लेना। मैं इसमें भी आवाम को एक बार बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सभी लोगों के सहयोग से 1 महीने के अंदर अंदर आज हमने लगभग 97% अपनी 45 इयर्स के अबव की पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लिया है। यदि अभी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी 45 वर्ष के ऊपर की आयु का व्यक्ति ऐसे बचे हुए हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, मैं एक बार पुनः उनसे आग्रह करूंगी कि कृपया अपने नजदीकी वैक्सीनेशन साइट पे जाकर के अपना टीका अवश्य लगवा लें। वी हैव 94 फंक्शनल वैक्सीनेशन साइट्स इन आवर डिस्ट्रिक्ट। वैक्सीन के डोजेस की कोई कमी नहीं है। तो यदि आप लोगों की जानकारी में भी आपके मोहल्ले में, आपकी रिश्तेदारी में कोई भी व्यक्ति 45 वर्ष के ऊपर का यदि वैक्सीन का पहला डोज लगाने से रह गया है तो कृपया इन 94 सेंटर्स में से कहीं से भी जाकर के अपना पहला डोज अवश्य लगवा लें। इस वक्त हमारे पास जिले में लगभग 197 ऑक्सीजन बेड्स विद 24 आवर्स पावर बैकअप लगभग 3 लोकेशंस पे हमारे पास मौजूद हैं। उसी के साथ साथ हमारे पास 175 बड़े सिलेंडर्स, 195 छोटे सिलेंडर्स एंड ऑलमोस्ट 40 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इस वक्त जिले में हैं। वी आर वेल प्रिपेयर्ड। उसके साथ साथ जो हमारे होम आइसोलेशन के पेशेंट्स हैं उनको हम लगातार कोरोना किट्स भी बांट रहे हैं, जिनमें आवश्यक दवाएं एज वेल एज डूज एंड डोंट्स का पैम्फलेट होता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इस बीमारी से लड़ने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है प्रिकॉशन। यदि आपको कोई भी सिम्टम नजर आ रहा है, मेरा आप सबसे निवेदन है कि कृपया उस सिम्टम को छुपाइए मत। अपने नजदीकी हेल्थ प्रैक्टिशनर को जल्दी से जल्दी उस सिम्टम के बारे में बता जरूर दीजिए। अगर आप बाहर नहीं निकल सकते हैं तो आप टेलीफोन करके 2416-244 ये हमारा नंबर है जो कि 24 घंटे ऑपरेशनल रहता है। यदि आप इस नंबर पर कॉल कर देंगे तो कोई ना कोई हेल्थ डिपार्टमेंट से आपको जरूर कांटेक्ट करेगा। हमारे 2 कंट्रोल रूम्स हैं, एक जो कि मिनी सेक्रेटेरिएट में है और दूसरा जो कि सीएमओ साहब के ऑफिस में है। ये 24 आवर्स ऑपरेशनल रहते हैं। इसमें हम हर होम आइसोलेशन वाला जो पेशेंट है उसको दिन में एक बार कॉल अवश्य करते हैं उसकी हालचाल जानने के लिए। जब आपको ये कॉल्स आ रहे हैं प्लीज इन कॉल्स को रिसीव करिए और यदि आपको डेली वही सिम्टम भी बताना पड़ रहा है या वही चीज दोहरानी भी पड़ रही है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अंत में मैं आपसे ये भी कहूंगी कि हमारे लगभग 39 इस वक्त कंटेनमेंट जोन्स जिले में है। कंटेनमेंट जोन्स में भी लोगों ने बहुत ज्यादा मदद की है। काफी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके अपने एरिया को महफूज किया है। एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट रखा गया है और वहां पे एसेंशियल्स की कोई कमी नहीं होने दी गई है। इसमें भी जो लोकल लोग हैं, जो पीआरआईज हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने पुलिस और प्रशासन की बढ़ चढ़ करके कंटेनमेंट जोन के मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा मदद की है। इस सेकेंड वेव से बचने के लिए सबसे जरूरी है खुद से एहतियात रखना, खुद से प्रिकॉशन रखना। अब तक प्रशासन की मदद करने में मीडिया, पीआरआईज और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सब ने आगे बढ़ चढ़ करके बहुत ज्यादा हम लोगों का उत्साहवर्धन किया है। उसके साथ साथ हमें भरपूर सहयोग दिया है।
मैं आशा करती हूँ, कामना करती हूँ कि आगे भी चल के हम ऐसा ही अच्छा टीम वर्क करेंगे और अपनी आवाम को इस डेडली वायरस से जरूर महफूज रख सकेंगे।